विभिन्न परीक्षाओं में प्रतियोगी छात्रों के मध्य करंट अफेयर्स के प्रति घटनासार के प्रचलन में छात्रों की सहायतार्थ एक छोटा सा प्रयास। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक। प्रथमतः राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो आईएनएस इंफाल मिसाइल विध्वंसक पोत है, जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है। इस पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात होगी। अगला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को प्रदान किया है। अगला है गोल्डन आउल अवार्ड भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। शाकाहार सेलिब्रिटी के रूप में पेटा इंडिया द्वारा 2023 में जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया शाकाहार सेलिब्रिटी के रूप में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। अगला है प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को 49वीं रैंक प्रदान की गई है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। उमा शेखर भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 23 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। किसको? उमा शेखर को। सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। समर भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसका दिसंबर 23 में परीक्षण किया गया। समर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहां है? वाराणसी में है। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में है। ये सबसे बड़ा ध्यान केंद्र 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी यह दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। यह भारत में पहली बार हुआ है। इस दुर्लभ बीमारी को प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी कहा गया। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में किया गया। डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां किया गया? सूरत में किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र होगा डायमंड बोर्स। हिम महोत्सव का आयोजन
हिम महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य। न्योमा लद्दाख, न्योमा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एंड एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां हो रहा है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो वो है न्योमा लद्दाख में। न्योमा लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। आनंद विवाह अधिनियम, आनंद विवाह अधिनियम कश्मीर में लागू हुआ है। यह सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान है। क्या है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए। सिक्स स्काई, इंडिगो द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैट बॉक्स जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है। यह एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिक्स स्काई अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म, अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इंडिगो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 7 से 24 दिसंबर के मध्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र के हरियाणा में किया गया। कुरुक्षेत्र के हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। असम भागीदार देश है। फातिमा वसीम, फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल अफसर हैं। फातिमा वसीम कौन है? मेडिकल अफसर हैं, महिला मेडिकल अफसर हैं, पहली है। आईएनएस तार मुगली, आईएनएस तार मुगली 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में फास्ट अटैक क्राफ्ट, कैसा है? फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली। आईएनएस तार मुगली फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में उतारा गया। अमृत नामक तकनीक, अमृत नामक तकनीक आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा विकसित किया गया, जिसमें पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए यह एक तकनीक है। अमृत तकनीक किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। क्या करना है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को यह हटाएगा। अगला है बाराकूडा, बाराकूडा, बाराकूडा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को बाराकूडा से लॉन्च किया गया है दिसंबर 2023 में। बाराकूडा स्थल जहां से सौर इलेक्ट्रिक नाव, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को बाराकूडा से लॉन्च किया गया है। मीराबाई की 525वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यह सिक्का 35 ग्राम वजन का है, 150% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल व 5% जस्ते से बना है। यह आम प्रचलन में नहीं होगा। अगला है चंद्रयान 3। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में सबसे शीर्ष पर रहने वाला चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 2023 में गूगल पर खोजों में सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष रूप में स्थान पा चुका है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। तोरग्या महोत्सव, तोरग्या महोत्सव दिसंबर 2023 में भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। यह 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में। 8वां
ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहां है? गुवाहाटी, असम में। रेस टू रेजिलियंस, रेस टू रेजिलियंस यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में काप 28 के दौरान, काप 28 कहां हुआ था? दुबई में। दुबई में काप 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए काप 28 दुबई में निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? तो वह अभियान है संयुक्त राष्ट्र की रेस टू रेजिलियंस, रेस टू रेजिलियंस कॉप 28 दुबई, जिसमें भारत ने भागीदारी की घोषणा की है। सेर्गी शहर यह फ्रांस में स्थित है, फ्रांस का शहर है। तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति तिरुवल्लुवर के सम्मान में यहां प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सेर्गी शहर, सेर्गी शहर कहां है? ये फ्रांस में है, जिसमें तिरुवल्लुवर के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मिचोंग तूफान, मिचोंग तूफान 5 से 6 दिसंबर 2023 को भारत के निम्नलिखित राज्यों में भीषण तबाही मचाई। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तूफान है? मिचोंग तूफान। कहां कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में मिचोंग ने भीषण तबाही मचाई है। मिचोंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2023 दिसंबर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है? गुजरात के गरबा लोक नृत्य को। भारत के राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, भारत के राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम टाइम 100, टाइम 100 जलवायु सूची में 8 भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने लोगों को? 8 लोगों को। 8। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कौन सा? उत्तराखंड बना है। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। स्टेट इलेक्शन आइकन, स्टेट इलेक्शन आइकन भारत निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया है एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन भारत निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2023 में नियुक्त किया है। महिलाओं के लिए पानी, महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए अभियान यह शुरू किया है आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान कब? नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष भारतीय दानकर्ता शिवनादर हैं। कौन है? शिवनादर। शीर्ष भारतीय दानकर्ता हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष भारतीय दानकर्ता। कार्बन नैनोफ्लोरेट, कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित किया है। कार्बन नैनोफ्लोरेट, कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा, फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित किया है। मर्सर द्वारा जारी
क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, तो वह है शहर हैदराबाद। सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर हैदराबाद, किसके द्वारा? मर्सर द्वारा, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में। 23वें 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन, 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य विषय था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा। बाली यात्रा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, जिसका आयोजन दिसंबर 2023 में महानदी के तट पर कटक में किया गया। कटक कहां पर है? उड़ीसा में है। बाली यात्रा क्या है? ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, एशिया का सबसे बड़ा ओपन। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण माननीय मोदी जी द्वारा 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर 45 फीट ऊंची, ये ऊंचाई ध्यान रखिए, 45 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा का सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में अनावरण किया गया। 2023 भारत की स्वाधीनता का 100वां वर्ष है, जिसमें विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, जो है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, ये संकल्प मोदी जी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को किया गया। पुणे महाराष्ट्र, पुणे में चीन को पीछे छोड़ते हुए किसमें सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? पुणे ने बनाया है। किसको पीछे छोड़ा है? चीन को पीछे छोड़ा है। चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। किसके? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गई। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण, स्टील स्लैग आधारित प्रथम पहली सड़क का निर्माण NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क के लिए किया गया है। हजीरा बंदरगाह और NH6 को जोड़ने वाली सड़क को स्टील स्लैग के रूप में किया गया है। अगला है लाकाडोंग हल्दी। लाकाडोंग हल्दी, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग किसे दिया गया है? लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दीप कालरा, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने अपना अध्यक्ष दीप कालरा को बनाया है। महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद है, जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में किया गया है। रॉक पेंटिंग, मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज कहां की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश। IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया। कहां?
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 दुबई में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको? IIT मंडी। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया है। ये वैज्ञानिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसको? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। कलर कोडेड स्टैंप पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। कौन सा? कलर कोडेड स्टैंप पेपर किसने? पंजाब ने लॉन्च किया है। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश में। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति। क्यूटोन टाइटल ब्रांड क्यूटोन टाइल्स भारत का सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड है। क्यूटोन टाइल्स सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड। इंडस्ट्री लीड्स अवार्ड 2023 में इसे सम्मानित किया गया। थर्ड विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। अगला जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव। कहां? पोषक अनाज महोत्सव आसियान और भारत का जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया का सामवेद। न्यू इंडिया का सामवेद भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, जिसका इस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिसंबर 2023 को किया। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश बना है। पहला महिला पुलिस स्टेशन जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र दिया गया। मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर है। इसको ध्यान देना है, 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में यह मयूराक्षी नदी पर है और 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड। कहां शुरू हुआ? पॉलीथीन कचरा बैंक पहला देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड। देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया है। किसका? क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का। पूसा 44 ये धान की प्रजाति थी जो पानी की अधिक खपत करता था। इस पर प्रतिबंध लगाया है पंजाब राज्य ने। तमिलनाडु नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना यहां शुरू हुई है राज्य पशु की सुरक्षा के लिए। नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना कहां शुरू हुई है? तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना। अक्टूबर 23 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई गई। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल पहली कहां? बकलो हिमाचल प्रदेश में। कस्तूरी कॉटन भारत यह जो है विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को कपास के ब्रांड ये लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अगला है तेलंगाना का मुलुगु यह प्रसिद्ध। समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के लिए यहां इसकी स्थापना की जा रही है। कहां? तेलंगाना के मुलुगु में। धोरडो
धोरडो गांव है जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में इसे शामिल किया गया है। ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा COP 28 दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किया गया है। इस पहल के द्वारा बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। अगला देवघर छत्तीसगढ़। देवघर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। दिशा नाइक। दिशा नाइक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। फायर फाइटर, पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। प्लास्टिक की चट्टान। प्लास्टिक की चट्टान प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर की एक शोध के अनुसार, जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल की नवंबर-दिसंबर 23 के अंक में प्रकाशित हुआ है, के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिली है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या मिला है? प्लास्टिक की चट्टान मिली।